अरे क्या हाल बना दिया मेरी गाड़ी का। जब चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों गई? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी इसलिए मैं गाड़ी लेके चली गई, लेकिन कसम से उज्जवल ये मैंने नहीं किया, पार्किंग में खड़ी थी, पता नहीं कैसे हो गया। गाड़ी के तो पैर लगे हैं ना, खुद अपने आप चली गई होगी। पर मैंने अपने पैसों से लिया है, तेरे बाप ने नहीं दिलाई। कभी सोच रही हो दहेज में लेकर आई हूँ तो ठोकती फिरूं? चाबी दो मेरे को इधर। आइंदा मेरी गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है। खर्चा आ गया इतना सारा, 10 दिन के लिए सर्विस पे जाएगी। अब क्या बसों में धक्के खाऊंगा मैं? क्या कराई? सोफे पे भी ढंग से बैठा नहीं जा रहा। सारा दिन फोन में घुसी रहती है, फोन के अलावा भी दुनिया है। सारा पानी गिर दिया वहां पे, सोफा खराब कर दिया। तो क्या हो गया? पानी तो गिरा है, सूख जाएगा। अब क्या चाय गिरने का इंतजार करूंगा कि चाय गिरे, ज्यादा दाग आए? पानी तो गिरा है, सूख जाएगा। ऐसा ना, ज्यादा दिक्कत है ना तो अपने बाप को बोल नया सोफा भिजवा देगा। करती रही हो गंदा, मेरी कमाई का ये। दहेज में तो कुछ लाई नहीं है, पूरे 50,000 का सोफा ये। बैठ के गंदा करती रहेगी उसे। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? अरे मैं ऐसे ही करता हूँ बात, मेरी कमाई का सोफा है, मेरे पैसे लगे हैं। हाँ मैंने यूज किया था, लेकिन जब मैंने यूज किया था तब तो चल रहा था। क्या कर रही थी तुम मेरे लैपटॉप के साथ? वो ऑफिस का कुछ काम था इसलिए। ऑफिस का काम होता है ना तो ऑफिस वालों से बोलो कि प्रोवाइड करवाए तुम्हें लैपटॉप। ये मैंने अपने पैसों से अपने लिए लिया है, ना कि तुम्हारे लिए। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसमें चार्ज ना हो, क्योंकि जब मैंने यूज किया था तो वो चल रहा था। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो पागल है ना कि खराब और चार्जिंग ना होने में अंतर होता है, हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा ओवर स्मार्ट मत बना करो तुम मेरे आगे। आइंदा मेरी चीजों को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ, दूर रहा करो मेरी चीजों से। यार उज्जवल तुम्हें ना बस मुझे सुनाने का मौका चाहिए। अपनी हर चीज का मेरे ऊपर एहसान क्यों दिखाते रहते हो? मैं भी काम करती हूँ यार। अगर इतनी ही दिक्कत है ना मेरे बोलने से तो अपने लिए चीजें बना लो, ले आओ अपने लिए लैपटॉप, नहीं बोलूंगा। मैं मूवर एंड पैकर की तरफ से आया हूँ, यहाँ से बुकिंग आई थी। मूवर एंड पैकर्स? शायद आप गलत आ गए हो, हमारे यहाँ किसी ने बुकिंग नहीं करवाई है। नहीं सर, 502 फ्लैट नंबर तो आपका ही है। सताक्षी जी के नाम से आई थी यहाँ पे बुकिंग। सताक्षी, तुमने घर का सामान शिफ्ट करने के लिए किसी को बुलाया है क्या? आ गया वो शिफ्टिंग वाला? हाँ वो गेट पे खड़ा है, लेकिन क्यों बुलाया? क्या शिफ्ट कराना है? क्या शिफ्ट कराना है? सब कुछ तो शिफ्ट कराना है। मतलब मतलब ये कि इस घर में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा है ना, मेरा तो उस पर कोई हक ही नहीं है। लैपटॉप हो या सोफा हो, मैं तो गंदा कर देती हूँ, खराब कर देती हूँ सामान। तो इस घर में थोड़ा सामान मेरा भी तो होना चाहिए ना उज्जवल, इसलिए बस शिफ्टिंग करा रही हूँ। तुम्हें भी इतना दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फ्लो फ्लो में बोल जाता हूँ मैं। तुम भी क्या दिल पे लगा कर बैठ गई हो? नहीं उज्जवल, तुम फ्लो में नहीं बोलते, तुम जानबूझ के बोलते हो। तुम्हें घमंड है इस चीज का कि इस घर में जितना भी सामान है ना वो तुम्हारा है, और हमेशा तुम अपने सामान का मेरे ऊपर एहसान जताते रहते हो। इस घर में तो मेरा कुछ है ही नहीं। मैं तो इस बेड पे भी नहीं सो सकती ना, क्योंकि ये भी तुम्हारे पैसों का है। मैं दहेज में नहीं लाई थी ना। मेरे घर वालों ने पूछा था कि शादी में कोई दहेज चाहिए, कोई सामान चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें तो बस बेटी चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। इसलिए मेरे घर वालों ने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत गोल्ड का सामान दिया था जितना उनसे हो सका। लेकिन अब जब बेटी घर में आ गई है तो एहसान जताना है कि सारा सामान तुम्हारा है, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं। और ये रिंग, ये भी तुमने दी थी ना मुझे, इसे भी रख लेना, मैं शिफ्टिंग करा लेती हूँ। सुनो यार,